हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों फिर से एक बार हम आपके सेवा में हाजिर हैं कार्बन और उसके यौगिक को लेकर। ये क्लास 10th यानी बिहार बोर्ड 2026 से 27 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम लोगों ने यानी कार्बन के बारे में पढ़े, कार्बन के अपरूप क्या होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग यानी हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में हम बात कर रहे थे एल्केन के बारे में। यानी अगर हम बात करें कि आखिर हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन के बीच क्या संबंध है, तो हम बता रहे थे ये है कार्बन, और कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। इसके जो आउटपुट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। यही 4 इसकी वैलेंसी बन जाती है, और कार्बन जो होता है ये हमेशा 4 बॉन्ड लगा रहता है। ठीक है, इतनी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में बहुत अच्छा से पढ़ चुके थे। अब हम इस कड़ी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे यानी एल्कीन और एल्काइन। तो हम लोग एल्केन पढ़ चुके हैं, यानी अगर हम बोले कि एल्केन हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। यानी एल्केन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह टॉपिक है एल्कीन। तो आप सबसे पहले इसका सूत्र लिखेंगे कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है। तो एल्कीन का जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं कि एल्केन पे आते हैं। ठीक है जी, एल्कीन। किस पे? एल्कीन पे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एल्कीन। क्या डालेंगे? एल्कीन। एल्कीन, ठीक है जी। तो इसका जो सूत्र होता है वह सूत्र होता है CnH2n। तो इसका सूत्र होगा CnH2n। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये जो एल्कीन है, हम लोग देख रहे थे कि एल्केन में क्या बन रहा था। तो ये बन रहा था मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। यानी मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन बन रहा था। ठीक है, ब्यूटेन बन रहा था। ये हम पिछले क्लासों में देख चुके हैं। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो ENE जो लगा हुआ है इसको हम सफिक्स बोलेंगे, और यही क्या होगा? यहाँ पे होगा मेथ प्लस इन। क्या होगा? मेथ प्लस इन। अगर हम मेथ प्लस इन की बात करें तो ये क्या बना? मेथीन। क्या बना? मेथीन। तो इसको हम लिख दिए, ये लिख दिए मेथीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यह है एक। अगर दूसरा नंबर की अगर हम बात करें मेथीन की जगह, अगर हम मेथ की जगह एथ लिख दें तो ये क्या होगा? यहां पे भी होगा एथीन। क्या होगा? एथीन। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो इसको हम लिखेंगे एथीन। क्या लिखेंगे? एथीन। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं ना? यहाँ पे इनको हम क्या किए? बाहर कर दिए। एल्क की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन को लिख रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन। तो नंबर ऑफ कार्बन हम 1 को बोल रहे थे मेथ, 2 को बोल रहे थे एथ, 3 को बोल रहे थे प्रोप, 4 को बोल रहे थे पेंट, 5 को बोल रहे थे पेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 नंबर पे आ जाए, 3 नंबर पे हम आएंगे तो मेथ, एथ और 3 नंबर पे क्या लिखेंगे? तो
आप बोलिएगा कि सर प्रोप होगा और यहाँ पे हो जाएगा इन, क्या होगा, ठीक है। तो ये अगर इन है तो ये सबसे पहले क्या कहलाएगा, तो बोलिएगा कि सर ये जो है ये क्या है, तो ये है प्रोपीन, क्या होगा, प्रोपीन, ठीक है ना जी, प्रोपीन। अगर हम 4 नंबर ले लें, 4 नंबर की अगर हम बात करें तो 4 नंबर में हम लिखेंगे ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, और प्लस में लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे, इन। तो यहाँ पे जो हम इन लिख रहे हैं इसी को हम क्या नाम दिए, तो इसको जो हम नाम दिए वो नाम दिए ब्यूटीन, क्या नाम दिए, ब्यूटीन। तो अब यहाँ पे अब समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है जी, अब समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटीन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ब्यूटीन कहलाएगा। अगर हम 5 नंबर ले लें, 5 में अगर हम यहाँ पे 5 को अगर हम पेंट बोले, अगर हम इसमें इन लगा दे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम भी होगा पेंटीन, क्या नाम होगा, पेंटीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम पेंटीन तक बना दें, ठीक है जी। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए, अगर आप मेरी बातों को समझ पाए तो फिर बोले यस सर, ठीक है जी, बोले जल्दी से, समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो अब हम क्या किए कि यानी ये अगर हम यहाँ पे इसको मेथ लिख दिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ पे तो चीजें क्लियर हो गया कि इसमें होगा मेथेन की जगह मेथीन, एथेन की जगह एथीन, प्रोप की जगह प्रोपीन, ब्यूट की जगह ब्यूटीन, पेंट की जगह पेंटीन, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है जी। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसका अगर हम सूत्र लिखें, तो अगर हम सूत्र लिखने की अगर हम बात करें कि मेथीन का सूत्र क्या होगा, तो देखिए मेथीन का सूत्र क्या होगा, तो इसका जो सूत्र है CnH2n, अगर हम C की जगह अगर 1 रखें, क्योंकि मेथ 1 पे है ना, तो 1 रखेंगे तो H होगा 2 1, 2 into n है, क्योंकि इसका सूत्र क्या है, CnH2n है। तो n की जगह अगर 1 रखें तो 2 की जगह भी क्या रखेंगे, 1, समझ में आया ना, समझ में आना चाहिए। तो इसका जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा CH2, ठीक है। कैसे, देखो CnH2n है तो C अगर 1 है तो H कितना होगा, 2 into 1, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो C1 हो गया और H कितना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए, अगर हम बात करें कि एथ, यानी अगर कार्बन की संख्या 2 है तो उसको बोलते हैं एथ, और 2 है तो कार्बन की संख्या अगर 2 है तो यहाँ पे C2 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे H2n है तो अगर H 2 into 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, C2H4। तो यहाँ पे देखें कि एथेन का सूत्र C2H4 हुआ, ठीक है। फिर हम और भी बात करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। अब हम बात करेंगे प्रोपीन, तो प्रोपीन का जो होगा ये होगा C3, तो H कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हम बात करें ब्यूटीन का सूत्र क्या होगा, तो C4 और ये हो जाएगा H8 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले कि पेंटीन का सूत्र क्या होगा, तो C5H10 हो जाएगा। अब सवाल होता है कि C5H10 कैसे हुआ, अगर CnH2n अगर इस फॉर्मूला के यहाँ पे जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला जो दिख रहा है CnH2n, तो इसी के आधार पे तो हम बनाए हैं। देखिए CnH2n ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर n की जगह पे 5 रखें तो h क्या होगा, 2 into 5, ये हो जाएगा C5 और h कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखें हमने बोला मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। यहाँ पे देखिए ये मेथीन है,
ठीक है, यहाँ पे एथीन है, यहाँ पे प्रोपीन है, यहाँ पे ब्यूटीन है, यहाँ पे पेंटीन है। अगर इसका सूत्र हम बोले तो आप बोलिएगा कि मेथीन का सूत्र CH2 होगा, एथीन का सूत्र C2H4 होगा, प्रोपीन का सूत्र C3H6 होगा, ब्यूटीन का सूत्र C4H8 होगा, पेंटीन का सूत्र जो होगा C5H10 होगा। कोई दिक्कत नहीं। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए? इसके पिछले क्लास में हम लोग ये बात किए थे कि एल्केन के बारे में। किसके बारे में? एल्केन के बारे में। तो जब हम एल्केन के बारे में बात किए थे हम बोले थे मेथीन यानी CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 हो जा रहा था, C2H6 हो जा रहा था, C3H8 हो जा रहा था, C4H10 हो जा रहा था, C5H12 हो जा रहा था। अब इसको पीछे जाकर के आप देख सकते हैं। बैक क्लास आज जो हम पढ़े एल्कीन के बारे में, हम पढ़े एल्कीन के बारे में। यहाँ पे हम क्या पढ़े? एल्केन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए ये हो रहा था CH2 हो रहा था, C2H4 हो रहा था, C3H6 हो रहा था, ठीक है, C4H8 हो रहा था, C5H10 हो रहा था। देखिए यहाँ पे C5H10 है, C4H8, ठीक है, C3H6, C2H4, CH2 हो रहा है ना। तो यहाँ पे देखे हम जाहिर सी बात की है कि अगर ये एल्केन है तो इस एल्केन को अगर हम बोले एल्केन का जो सूत्र होता है वह CnH2n होता है, तो हम बोले ये है एल्केन, ठीक है, और ये है एल्कीन। तो अब यहाँ पे है कि इसका तो स्ट्रक्चर हम आसानी से बना दे रहे थे। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो हम ले रहे थे कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे किए थे। अगर C2H6 की बात करें तो कार्बन और कार्बन इसके बीच ये जो बॉन्ड बन रहा था ये C2H6। C3 की अगर हम बात करें तो ये था कार्बन 3 और इसकी वैलेंसी हमेशा 4, इसलिए ये C3H8 हो रहा था। अगर हम इसकी बात करें कार्बन था 4 और इसकी वैलेंसी को अगर हम कंप्लीट किए तो इसका 12। C5H10 की बात करें तो कार्बन था 5, ठीक है, कार्बन कितना था 5 और इसकी जो वैलेंसी थी 4 थे, इसको हम बोला C5H12। तो अगर हम इसका नाम बोले मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और था पेंटेन। उसी तरह से अब हम बात करेंगे मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अगर आप भी पढ़े तो आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें फिर से कि ये जो सूत्र है CH2 जो है ये कैसे बनेगा, तो कार्बन जो है ध्यान रहे कि इधर डबल बॉन्ड और इधर डबल बॉन्ड और ये बना CH2 का सूत्र, जबकि ये सही नहीं है क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है ये हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी टिपिकल है, ये कभी हम बात करेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछेगा, ये स्ट्रक्चर ऑथेंटिक रूप से सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्ड बनता है, लेकिन कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनता है यहाँ पे देखिए डबल डबल। कार्बन को अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तो अगर हम C2 रखे थे तो H हमारा कितना हुआ था 4 हुआ था। हाँ, ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये स्ट्रक्चर इसलिए बनेगा क्योंकि कार्बन कितना है 2 है, कार्बन कितना है 2 और हाइड्रोजन कितना है 4। अब देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सही है? आप बोलेंगे कि सर ये तो सही नहीं है। हम बोलेंगे सही तो है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है। बोलिएगा कि नहीं सर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने बोला था कि कार्बन जो है अपना वैलेंसी 4 लेकर के चलता है। यहाँ पे देखिए सर ये जो कार्बन की वैलेंसी है तो 1 2 और 3 ही तो है, इस कार्बन के पास गए तो 1 2 और 3 ही तो है। तो फिर ऐसा क्या किया जाए कि कार्बन और कार्बन के बीच का वैलेंसी
कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए यहां पे जो होगा एक डबल बॉन्ड लगेगा। देखिए अब देख ले, कार्बन के पास 4 बॉन्ड चाहिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 2 4, ये कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट। अब क्या हुआ, स्ट्रक्चर हमारा सही हुआ। अगर इसका नाम पूछे, इसका नाम बताइए क्या होगा। कार्बन 2 है इसलिए हम इसको बोलेंगे मेथिल, और ये कौन सा ग्रुप है, तो ये इन ग्रुप है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथिल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है जी। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आते हैं। समझ में आना चाहिए, ये है तीसरा नंबर। अगर तीसरा कार्बन को की संख्या 3 रखे तो हाइड्रोजन कितना हो रहा था, 6 हो रहा था। देख ले यहाँ पे देखे, अगर हम कार्बन 3 रखे हैं तो हाइड्रोजन हमारा 6 हो रहा है। ठीक है, अब इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे पढ़े, अच्छा से काम से पढ़े, ठीक है, ऐसे काम चलने वाला है नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर हम बनाएंगे कार्बन 1, कार्बन 2, हाइड्रोजन कितना है तो 1 2 3 और इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट 1 2 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट 1 2 3, ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, हम बोले C3H6 है तो अब हमें H कितना लगाना होगा, तो H हम लगाएंगे, H यहाँ पे लगा दिए, H यहाँ पे लगा दिए, H यहाँ पे, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, H यहाँ, ठीक है। तो अब देखिए C3 है तो 1 2 3 कार्बन 3 है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ना 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गया, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हुआ, इसको तो हटाना होगा। तो अब फिर हम क्या करेंगे, अब हमें कार्बन की वैलेंसी भी तो देखना है ना। कार्बन की वैलेंसी देखने के लिए ये दोनों बॉन्ड को हटाकर अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड लगा दे, 1 2 3 4, समझ में आ रहा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। यहाँ पे देखे हाइड्रोजन कितना चाहिए था, 6, तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम हो जाएगा, कार्बन 3 है इसलिए इसका नाम हम क्या किए, इसका जो नाम है हम हम बोले इसका नाम है ग्रुप। ये ग्रुप कौन सा है, तो इन ग्रुप। कौन सा ग्रुप, तो इसमें देखिए डबल बॉन्ड कैसे लगा कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए चौथा नंबर की अगर हम बात करें, 4 नंबर पे अगर हम बात करेंगे, ठीक है, चलिए 4 नंबर की हम बात करते हैं कि 4 नंबर क्या है। अगर हम कार्बन की जगह C4 रख दे तो H हमारा कितना हो रहा था, ये 8 हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं है ना जी, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। चलिए C4H8, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे कार्बन 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन की अगर बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 है 2 3 4 5 6 7 8 है ना जी। यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पास बॉन्ड कितना है, 2 बॉन्ड है, इसको 2 बॉन्ड लगा दे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 और 2 4, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 1 2 3 और 1 4। अब देखे तो ये सही हुआ, ठीक है, ये सही हुआ ना जी। यहाँ पे अगर हम बोले ये, अब देखिए 8 है क्या, अगर हम हाइड्रोजन की संख्या को लगाए, अगर हम हाइड्रोजन की संख्या को लगाएंगे तो यहाँ पे एक H होगा, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, H यहाँ पे। देखिए कार्बन 1 2 3 4, कार्बन 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, H 8 हो गया ना। तो अगर हम इसका नामकरण करें, कार्बन 4 है तो इसको हम बोलेंगे प्रो, क्या बोलेंगे, प्रो। और ये ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप है इन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इन ग्रुप, क्योंकि C4H8 जो है CnH2n पे तो बना हुआ है, तो हम N की जगह 4 रखे तो H हमारा कितना हो जाता है, 8 हुआ है कि नहीं।
तो यही चीज है ना, यहाँ पे इसको हम बोले प्रोटीन। क्या बोले? प्रोटीन। ठीक है जी। चलिए 5 नंबर पे चलते हैं। तो 5 नंबर में हम क्या लिखे थे कि C5H10, यानी अगर हम 5 नंबर की बात करें तो C5H10 लिखे थे। तो अगर हम कार्बन की संख्या को 5 कर दे, 1 2 3 4 और 5, H कितना होना चाहिए हमारे पास? H होना चाहिए हमारे पास 10। कितना होना चाहिए? 10। अच्छा, अगर आप चाहें तो कहीं भी डबल बॉन्ड एक लगा सकते, 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इस बार 1 2 3 4। अब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगाकर दिखा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कार्बन है 1 2 3 4 5, तो C5 है और H कितना है? 10 है। जब इसका नाम करेंगे तो C5 की जगह पे क्या रखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे पेन। क्या लिखेंगे? पेन। और ये ग्रुप कौन सा है? तो ये इन ग्रुप है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। समझ में आया? समझ में आया मेरे बच्चों? समझ आया? 5। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं। क्या करेंगे? SW दे देते हैं। ठीक है जी। चलिए SW लिख लीजिए। चलिए HW में लिख लीजिएगा 6 नंबर में कि C6H12 का नाम, 7 नंबर में लिखिएगा C7H14 का नाम, 8 नंबर में लिखिएगा C8H16 का नाम। इसका नाम भी बताना है, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर संरचना बनाए, संरचना। तो ये SW रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास सब यहीं तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस वंडरफुल ए गुड टाइम दोस्तों से।